हेलो दोस्तों, मैं हूं वाहिद। मेरे यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं लेकर आया हूं एक नया टॉपिक जिसमें हम लोग देखेंगे रिसाइकिल बिन आप कैसे कॉन्फ़िगर कर सकते हो। मैंने बोला था ईएमआई के बारे में आज हम लोग देखेंगे, लेकिन ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक था जिसको बताना था, तो मैं इस टॉपिक को आज बता देता हूँ। अगली वीडियो में हम लोग देख लेंगे ईएमआई के बारे में, ठीक है। तो रिसाइकिल बिन क्या होता है? कोई भी चीज़ आप डिलीट करते हो तो वो चला जाता है रिसाइकिल बिन में, मतलब एक कचरे के डब्बे में चला जाता है। आप अपने लैपटॉप में कुछ डिलीट करते हो तो रिसाइकिल बिन फुल हो जाता है, तो वो जो स्पेस कैप्चर करता है वो सी ड्राइव का कैप्चर करता है। तो आप जाके उसको फिर राइट क्लिक करके डिलीट कर देते हो तो फॉर एवर के लिए डिलीट हो जाता है। तो उसी तरह आप AWS के अंदर अगर कोई स्नैपशॉट या AMI डिलीट करोगे तो वो आपका परमानेंटली डिलीट हो जाएगा। जब तक आप रिसाइकिल बिन कॉन्फ़िगर नहीं करोगे तब तक वो डिलीट हो जाएगा। कल को चल के आपको ज़रूरत पड़ गया, अरे यार हमको चाहिए था, अब वो डिलीट हो गया, मैं कैसे लूँ? तो कैसे लूँ ये आपको अगर ज़रूरत है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको रिसाइकिल बिन को कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए बिना समय वेस्ट किए चलते हैं AWS कंसोल में, दिखाता हूँ आपको कि कैसे आप रिसाइकिल बिन कॉन्फ़िगर करेंगे। तो उससे पहले ये मेरा यूट्यूब चैनल है, ठीक है। आप इसको देख के आप इस पे पढ़ सकते हैं AWS के बारे में, जिसमें मैंने पूरे हिंदी में आपको एक्सप्लेन किया है हर एक चीज़, और अच्छे से बताया हुआ है। प्रैक्टिकल भी अच्छे से मैंने कराया हुआ है। आपको इतना प्रैक्टिकल डिटेल में कोई नहीं बताएगा और ना ही कोई समझाएगा, बस वो लोग करके आपको दिखा देंगे, ठीक है। तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए उन लोगों के पास जिसको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है और जो AWS में अपना करियर बनाना चाहते हैं। और अगर आपको कोई डाउट है, कुछ समझ में ना आया हो इस प्लेलिस्ट के अंदर, तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं उसका आंसर आपको ज़रूर करूँगा, ठीक है। तो ये हम लोग आ गए ये EC2 डैशबोर्ड के अंदर, ठीक है, जहाँ पे हम अभी चलते हैं। सबसे पहले वॉल्यूम एक बनाते हैं, ठीक है। इसको रिफ्रेश करता हूँ, यहाँ पे कोई भी वॉल्यूम नहीं है, क्रिएट वॉल्यूम पे करते हैं और एक वॉल्यूम बना लेते हैं 1 GB का, ठीक है। इसको इनक्रिप्ट नहीं करते हैं और इसको क्रिएट वॉल्यूम क्लियर कर देते हैं। तो ये वॉल्यूम मेरा जो है क्रिएट हो गया। अब स्नैपशॉट में चलते हैं और एक स्नैपशॉट हम बना देते हैं। वॉल्यूम सेलेक्ट करते हैं, ये वॉल्यूम जो है सिलेक्ट कर लिया और क्रिएट वॉल्यूम स्नैपशॉट कर देते हैं। स्नैपशॉट बन गया। अब ये रिसाइकिल बिन आपको कहाँ पे दिखेगा? तो स्नैपशॉट के अंदर ही आप देखो, एक्शन के बगल में रिसाइकिल बिन का ऑप्शन आपको दिखेगा, ठीक है। यहीं पे आपको ये क्लिक करके कॉन्फ़िगर करना है। कभी एक आपको याद रखना पड़ेगा, कोई पूछ दिया इंटरव्यूअर कि रिसाइकिल बिन कहाँ से कॉन्फ़िगर करते हो, कहाँ पे होता है, तो EC2 कंप्यूट सर्विसेज के अंदर इलास्टिक ब्लॉक स्टोर में जो स्नैपशॉट हम क्रिएट करते हैं उसके स्नैपशॉट के अंदर ही रिसाइकिल बिन का ऑप्शन होता है। इसको क्लिक करके हम लोग कॉन्फ़िगर करते हैं। तो रिसाइकिल बिन पे क्लिक करिएगा, रिसाइकिल बिन का इंटरफेस ओपन होगा। क्रिएट रिटेंशन रूल पे क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पे रिटेंशन रूल हम बना देते हैं रूल 1, ठीक है। आप भी दे दीजिएगा, कुछ भी डिस्क्रिप्शन देना है तो कॉपी उसी को करके उसी को पेस्ट कर दो, ऐसे ऑप्शनल है। रिसोर्स टाइप आपको किसका बनाना, किसके लिए आप रिसाइकिल बिन बना रहे हो? EBS स्नैपशॉट के लिए बना रहे हो या फिर AMI के लिए बना रहे हो? तो हम स्नैपशॉट के लिए बना रहे हैं, तो स्नैपशॉट के लिए बना रहे हैं। और ये आप किसके लिए अप्लाई करना चाहते हो? आपके पास अगर आपने टैग दिया हुआ है किसी भी स्नैपशॉट को, तो आप यहाँ से टैग सेलेक्ट करके दे देना और ऐड कर देना, तो वो उसी का रिटेंशन पॉलिसी बनेगा। और आप चाहते हो नहीं मैं किसी का भी डिलीट करूँ, उस सबका आना चाहिए, तो बस कुछ नहीं, अप्लाई टू ऑल कर देना, ठीक है। उसके बाद ये आप जिसका भी डिलीट करोगे ना स्नैपशॉट, वो सभी स्नैपशॉट जो है रिसाइकिल बिन में आएंगे, ठीक है। पार्टिकुलर भी कर सकते हो आप, या सभी के लिए करना है सभी के लिए भी कर सकते हो। जैसे सभी के लिए करने से ही अच्छा है कि कब किसका करेंगे पता नहीं ना हमको, सबके लिए तो बना नहीं सकते, उतना कौन बनाएगा। तो रिटेंशन पीरियड उसको कहते हैं कि हम कितना दिन रखना चाहते हैं जो रिसाइकिल बिन में डेटा रहेगा ना, वो डिलीट करने के बाद रिसाइकिल बिन में कितने दिन तक डेटा रहना चाहिए मेरा। हम बोलते हैं कि मिनिमम 1 दिन आप रख सकते हो, उसके अगले दिन डिलीट हो जाएगा वो वहाँ से भी रिसाइकिल बिन से। हम चाहते हैं कि हम 5 दिन रखते हैं कि हम भाई 5 दिन में अगर रिकवर नहीं किए अपना डेटा तो तुम डिलीट कर देना, सिंपल सा बात। अगर आप 5 दिन में डेटा वापस ले लिए तो वेल एंड गुड, अगर नहीं लिए तो डेटा वहाँ से डिलीट हो जाए रिसाइकिल बिन में, क्यों रहेगा वहाँ, फालतू का बिल क्यों बनेगा। इसीलिए
5 दिन तक रहो भाई, मेरा डेटा मेरा रहना चाहिए रिसाइकिल बिन में, 5 दिन में अगर मैंने रिकवर नहीं किया तो तू डिलीट कर देना। तो कहा ठीक है। रूल लॉक सेटिंग, अभी ये कहता है जो रूल आपने बनाओगे उसको आप डिलीट कर सकते हो या नहीं करना है। कोई डिलीट कर दे तो आप प्रोटेक्ट करना चाहते हो तो आप प्रोटेक्ट कर सकते हो, आप लॉक भी कर सकते हो। अनलॉक करोगे तो रूल जो है वो लॉक रहेगा, कोई डिलीट नहीं होगा। और अगर लॉक कर दिए तो ये मॉडिफाई नहीं होगा। अगर ये याद रखना, एक बार लॉक पे क्लिक कर दिए और लॉक अप्लाई हो गया तो वो 7 दिन बाद ही अनलॉक पे जाएगा। ठीक है, ये इसका पॉलिसी है। तो ये कोशिश करना कि लॉक पे क्लिक मत ही करना। अगर आपको देखना है तो रिस्क लेके चलना है तो लॉक पे क्लिक करके अप्लाई कर देना। देखना वहाँ पे दिखाएगा, अनलॉक जब करने जाओगे ना तो दिखाएगा कि 1 सप्ताह बाद आपका जो है ये अनलॉक होगा। 1 सप्ताह बाद आप इसको डिलीट कर सकते हो रूल को, ये रूल अब डिलीट होगा ही नहीं। ठीक है, तो इसीलिए मैं अभी बता दिया ताकि आप लोग गलती मत कीजिए। ऐसा गलती बहुत लोग किए हुए हैं जो मैंने आपको बता दिया। उस आप जब आपको कंफर्म है कि नहीं लॉक रूल को लॉक करना ही है तभी रूल लॉक करना, वरना मत करना। तो अनलॉक पे रख करके टैग देना है दे दो, क्रिएट डिटेंशन पॉलिसी लगा दो। ये रूल क्रिएट हो गया। ठीक है, अभी देखो रूल स्टैक क्या है, अनलॉक है। अगर मैं लॉक करता तो ये रूल लॉक हो जाता, मैं डिलीट सेलेक्ट करके अगर डिलीट करता तो ये डिलीट नहीं होता। ठीक है, अगर लॉक आप कर दिए हो, अनलॉक करने के लिए सेलेक्ट करना, एक्शन पे जाना, एडिट रिटेंशन रूल लॉक। ठीक है, रूल लॉक पे क्लिक करना, आप यहाँ से लॉक करके सेव चेंजेस करोगे तो अनलॉक अनलॉक कर सकते हो। ठीक है, अब ये मेरा रूल जो है वो बन गया, रिटेंशन 5 दिन के लिए लगा दिया। ठीक है, नीचे जाओगे तो नीचे आपको डिटेल देखने को मिलेगा क्या क्या है, रूल आईडी क्या है, रूल नेम क्या है, रिटेंशन पीरियड क्या है, किसके लिए लगाए हो वो दिख जाएगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आप देख सकते हो। अब आप यहाँ रिसोर्सेज पे जाओ, यहाँ पे देखो अभी कोई भी रिसोर्सेज नहीं है। रिटेंशन रूल पे जाओगे तो जो भी आप रूल बनाओगे वो आपको दिखेगा। रिसोर्सेज पे वो सब चीज़ें दिखेंगे जो आपने डिलीट किया है, वो सब चीज़ इधर आएगा। ठीक है, तो अभी चलते हैं हम लोग EC2 डैशबोर्ड में और स्नैपशॉट में जाते हैं और वहाँ पे स्नैपशॉट को डिलीट करते हैं और देखते हैं कि स्नैपशॉट आता है क्या। यहाँ पे स्नैपशॉट पे क्लिक करते हैं। आप 2 ही चीज़ का बना सकते हो। ठीक है, रिसाइकिल बिन में पॉलिसी, एक तो स्नैपशॉट और एक AMI, ये याद रखना। इसको क्लिक करके आप एक्शन पे जाओ और डिलीट स्नैपशॉट कर दो। अब ये स्नैपशॉट डिलीट हो गया। अब कल को चल के ये स्नैपशॉट वापस से आपको चाहिए तो आप क्या करोगे, वो तो डिलीट हो गया, लेकिन नहीं, मैंने रिसाइकिल बिन बनाया हुआ है। ठीक है, तो रिसाइकिल बनाया हुआ, इसको रिफ्रेश करो, अभी तक नहीं आया हुआ है, थोड़ा देर वेट करते हैं। यहाँ पे वो स्नैपशॉट दिख जाएगा, थोड़ा टाइम लगता है लेकिन आ जाता है। दोबारा से एक वॉल्यूम का स्नैपशॉट बना लेते हैं। सेलेक्ट करते हैं, एक्शन पे जाते हैं, क्रिएट स्नैपशॉट बनाते हैं। स्नैप 1, टैग नहीं, ग्रिप नहीं, स्नैपशॉट बन गया। अब स्नैपशॉट पे जाते हैं, सेलेक्ट करो, एक्शन पे जाओ और डिलीट पे क्लिक करके डिलीट कर दो। अब जाओ उस पे, उसको रिफ्रेश करो, देखो आ गया। ठीक है, वो पहला वाला क्यों नहीं आया, ये आप लोग सोचोगे ना कि हम पहले भी डिलीट किए थे तो क्यों नहीं। तो जो पहले डिलीट किए थे ना वो भी आएगा, ऐसा नहीं है नहीं आता, लेकिन मैंने ये बहुत बार करके देखा हुआ है। मैं जब भी पॉलिसी से पहले जो स्नैपशॉट होते हैं अगर मैं उसको डिलीट करता हूँ तो वो नहीं आता, लेकिन पॉलिसी के बाद वाला जो बनाता हूँ जितने भी स्नैपशॉट वो आ जाता है। तो ये मैंने प्रॉब्लम फेस किया है और ये मुझे मिला भी है। तो ये पता नहीं AWS का क्या रूल है, पता नहीं मुझे, लेकिन ये देखो एक 54 में है ना, तो एक देखो 55 हो रहा है, 54 रिसेंटली वाला ही है, ये पहले वाला नहीं आया। ठीक है, तो ये पता नहीं AWS में क्या है, नहीं है, पहले वाला नहीं आता और बाद वाला जो है रूल के बाद वाले जितने स्नैपशॉट है वो आते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ को आप ध्यान रखना। अब ये बोलोगे कि मेरे यहाँ तो स्नैपशॉट बना हुआ है, अब हम क्रिएट किए तो क्या होगा, हो सकता है बाद में ये सब चीज़ करेक्शन हो जाए, AWS इसको ठीक कर दे, लेकिन क्या पता
अभी इतना देर हम छोड़ नहीं सकते, इसको बिल बनेगा, आप वहाँ छोड़ के देख लेना कि कहीं पुराने वाले भी आते हैं क्या। अगर आ गए तो वेल एंड गुड, ठीक है। तो ये मैं अपने रियल लाइफ से आप जो हुआ है वो मैं आपको बता रहा हूँ। अब रिकवर करना है ना, तो यहाँ रिकवर पे क्लिक करो और रिकवर रिसोर्सेज पे क्लिक कर दो। ये आपका रिकवर हो गया। अब वापस से स्नैपशॉट पे जाओ, वहाँ रिफ्रेश करके देख लो, ये स्नैपशॉट आपका आ गया, ठीक है। तो इस तरह से आप रिसाइकिल बिन कॉन्फ़िगर कर सकते हो और अपने स्नैपशॉट को डिलीट, EMI को डिलीट करके रिकवर कर सकते हो। अगर आप नए नए AWS अकाउंट कंपनी में सेटअप कर रहे हो और आप पहले सोच लेना कि क्या क्या ज़रूरत है आपको, और फिर उसके बाद अकाउंट में उस चीज़ें के VM बनाने से पहले सब चीज़ें बना लेना, तब जा कर के VM बनाना, ठीक है। अगर आपको कोई डाउट है, कुछ समझ में ना आया हो, तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, जहाँ पे हम लोग देखेंगे AMI के बारे में, और AMI के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। AMI क्या होता है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो चलिए मिलते हैं आपसे अपने अगली वीडियो में। शुक्रिया, धन्यवाद।